हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल हाई स्काई। मैं लक्ष्य सैनी। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं कौन हूँ। आई एम अ प्राइवेट पायलट इन साउथ अफ्रीका। मैं यहाँ से पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे को ओवर अ ईयर हो गया है, लाइक 14 मंथ्स हो गए हैं मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते। आई एम क्लोज टू माई CPL। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाई आई चूज साउथ अफ्रीका। मैंने साउथ अफ्रीका क्यों चूज किया, इट वर्थ इट था। You will find out everything in this video, and if you're thinking of coming to South Africa, do watch this video till the end, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत चीज़ें बताएगी। काफ़ी चीज़ें हैं जो इधर के नेगेटिव्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इधर के पॉजिटिव हैं। तो I'm gonna focus more on positive side today, and फ्यूचर में अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको यहाँ की रियलिटी भी बता दूंगा। Yeah. So let's begin the video without any further delay. वीडियो देख लिया आपने एंड सॉरी इंट्रो देख लिया आपने। लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। सो 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे इसको। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट इज साउथ अफ्रीका इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री। तो कॉमनवेल्थ कंट्री के फायदे क्या हैं, इंडिया में क्या फायदे हैं, कन्वर्जन में क्या फायदे हैं। यहाँ पे जो ELP है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है आपका इंग्लिश जज करने के लिए। तो वो 6 मार्क्स का होता है टोटल, और 6 में से 6 जिसके आते हैं दे गेट प्रिविलेज, उन्हें कभी भी दोबारा से इंग्लिश में टेस्ट नहीं देना पड़ता है। एक इंटरव्यू होता है, जैसे एविएशन में द नंबर 1 यूज लैंग्वेज इज इंग्लिश। ATC इंग्लिश यूज करेगा, कहीं भी चले जाओ इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज इन ATC वर्ल्ड। इन पायलट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होता है। तो उसमें 6/6 जिसके आते हैं उसे दोबारा से नहीं देना पड़ता। तो भाई भगवान की दुआ से तुम्हारे भाई के 6/6 हैं ELP में, तो उसकी भी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आते हो तो 6/6 लाना ईजी होता है, पर्टिकुलरली इंडिया में। इफ यू आर डूइंग ELP, मैंने किससे सुने हैं कि नहीं मिलता है, या फिर वेटिंग ज्यादा है, या फिर थोड़े पैसे भी कराने पड़ते हैं। तो जस्ट गेट माई पॉइंट। सो भाई, अभी क्या है कि आई वाज जस्ट एडिटिंग द वीडियो और मैंने एक की पॉइंट मिस कर दिया है। कॉमनवेल्थ कंट्री का एडवांटेज ये है कि इंडिया में जाने के बाद जो आपका RTR अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, जो आपका रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस जो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, बहुत ईजी हो जाता है। वो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसके, वो मेरे को ज़्यादा इतना पता नहीं है तो मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं। और क्योंकि इंडिया में थोड़ा RT 2 पार्ट में होता है, तो एक पार्ट नहीं देना पड़ता वो तुम्हें, दूसरा पार्ट देना पड़ता है, बट विद इन 1 ईयर देना पड़ता है। तुम्हारा काफ़ी टाइम होता है कन्वर्जन से पहले, वो कभी भी दे लो, और बहुत ईजी प्रोसेस होता है अगर कॉमनवेल्थ कंट्री से आपका RT हुआ है तो। या दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री से करने का मेरा जो मकसद क्या था कि मेरा RT ईजीली अप्लाई हो जाए। सो लेट्स वॉच द वीडियो। कमिंग अप द सेकेंड पॉइंट यहाँ आने का क्या था भाई? देखो सिंपल सी बात है, यू आर सेकेंड पॉइंट सिंपल है, एक्सपोजर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और एक्सपोजर डोंट टेक इट लाइटली। एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। यू गेट टू नो हाउ टू लिव एज एन इंडिविजुअल। समझे? आप यहाँ पे खुद ही मैनेज करते हो अपनी लाइफ को। कपड़े धोने, खाना बनाना, एक दिन पहले प्लान करना हर चीज। और क्या कहते हैं, वो सारी चीजें सीखते हो आप। बाहर की दुनिया सीखते हो आप। सिंपल सी बात ये है। अगर मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ कि जो 12th के बाद डायरेक्ट एविएशन में आते हैं एंड दे गो आउट, तो उनके लिए पर्टिकुलर है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। आई कंप्लीटेड माई 12th, आई केम हेयर, सिंपली इतना था। और आई डेंट नो हाउ टू डू थिंग्स राइट, क्योंकि मेरे को नहीं था एक्सपोजर। तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ का खाना क्या है, नाइट लाइफ क्या है, स्पेशली द फूड यू एंजॉय, डिफरेंट काइंड ऑफ मील्स। एंड ऑल्सो नाइट लाइफ होती है, देखना कि लोग कैसे यहाँ पे एंजॉय करते हैं, या फिर हाउ दे स्पेंड टाइम। या डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, यू गेट टू नो मेनी पीपल। तो पास्ट 1 ईयर आई हैव गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, एयरपोर्ट पे भी, यहाँ पे भी। तो क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है उनकी, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो बहुत चीज़ें, बहुत फन होता है। तो एक्सपोजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आपको आगे बढ़ना है, यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सिंपल सी बात है ना। तो एक्सपोजर मेरा सेकंड कारण था कि मैं यहाँ आऊँ। मैंने इंडिया क्यों नहीं चूज़ किया, ये ही कारण था।
यहाँ पे आने का। एंड ऑल्सो कमिंग अप ऑन द, ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाता है हमारा, एक्सपोजर हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट की जो वेटेज है ना, वो रेस्ट 2 पॉइंट्स को अलग कर देती है बिल्कुल। क्योंकि इस पॉइंट के ब्याह पे ही मैंने डिसीजन बना लिया था यहाँ आना है, सिंपल सी, कोई दूसरी बात सुननी ही नहीं है। क्योंकि इधर क्या मिल रहा था मेरे को, थर्ड पॉइंट ये है कि यू हैव एन एक्चुअल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यू आर ट्रेनिंग। मैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ट्रेन करता हूँ। उधर उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं गाइस, ध्यान दो, उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं कि आप एक्चुअल इंटरनेशनल एटीसी की कॉल्स सुन रहे हो। हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या कहते हैं, आप बोइंग वोइंग देखते होगे, न्यू न्यू एयरक्राफ्ट देखते होगे, काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं व्हेन यू वेयर दोज हेडसेट, और जब कॉल सुनते हो कि कोई सफ़ेर का कैप्टन है वो कॉल दे रहा है। सफ़ेर इज़ अ एयरलाइन हेयर, साउथ अफ्रीका में एक सफ़ेर एयरलाइन है, अगर नहीं पता हो तो कोई कैप्टन कॉल दे रहा है, वो कॉल कैसे दे रहा है, वो क्या पूछ रहा है एटीसी से क्या बता रही है। आईएफआर कॉल्स होती हैं, आईएफ कॉल्स जो होती हैं वो स्टार्टिंग से ही हमें सुनने को मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं। बेसिकली एविएशन में कॉल्स, मतलब जो स्पेशल अवेयरनेस है वो क्रिएट होती है। आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाई करो जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, आपकी स्पेशल अवेयरनेस बढ़ जाती है। स्पेशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशल अवेयरनेस क्या होता है कि आपके एयरक्राफ्ट में, आपके बाहर कितने एयरक्राफ्ट में क्या चल रहा है। पहले बिल्कुल समझ नहीं आता था, बट अब वी हैव काइंड ऑफ अ सेंस कि अच्छा मैं यहाँ, अगर अच्छा एटीसी ने मेरे को ये एडवाइस किया है, क्योंकि क्यों एडवाइस किया है, क्योंकि उधर कोई एयरक्राफ्ट है, मतलब सॉर्ट ऑफ एक आइडिया हो जाता है कि पूरे इन्वायरमेंट का आइडिया मिलता है आपको। आपके ब्रेन वन स्टेप अहेड रहता है थोड़ा सा। रनवे की विड्थ कितनी है, लाइटिंग सिस्टम, अप्रोच लाइटिंग सिस्टम होता है। मतलब नाइट में जब मैं फ्लाई करता हूँ लेंजेरिया पे, जब मैं अप्रोच बनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहाँ ही आ गए हूँ। मतलब नाइट में तो जो अप्रोच लाइटिंग सिस्टम है इंडिया में, आई डोंट थिंक सो कि कोई जो स्कूल में सिखा रहा है तो अप्रोच लाइटिंग सिस्टम इतने तगड़े होंगे। तुम्हारा सेफ्टी स्टैंड बाय पे होता है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो डायरेक्टली वो व्हीकल, सेफ्टी इमरजेंसी व्हीकल्स आ जाती हैं, एक कॉल पे आ जाती हैं। कितनी अच्छी बात है। इफ बाय एनी चांस किसी एयरक्राफ्ट में इंजन फेल हो जाता है, या फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है, या फिर टायर बस्ट हो जाता है, तो तुरंत विद 1 सेकेंड में आपकी पूरी इमरजेंसी व्हीकल्स आ जाती है तुम्हें बचाने के लिए। योर सेफ्टी इज द नंबर 1 प्रायोरिटी है, समझे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए, क्योंकि तुम फ्लाई कर रहे हो, कल को जाने पता नहीं कुछ भी हो जाए, सेफ्टी कहाँ गई। तो सेफ्टी भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्यार से मिलती है। यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग गाइस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे फन फ्लाइंग होती है। फन फ्लाइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में, क्योंकि हम दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सकते हैं। हमें बस अपना लाइसेंस दिखाना है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस का, वी कैन गो एनी वे वी वॉन्ट, समझ रहे हो। वो बहुत बड़ी बात होती है। अब रिसेंटली मैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गया था, वहाँ पे जाना, वहाँ पे बैठना, उनके टर्मिनल पे बैठना, एंड ऑल्सो लेंजियर प्रोवाइड्स अ वेरी फैंटास्टिक टर्मिनल ओवर है। तुमने शायद, मैंने दिखाया है, एक मैं कवर किया है टर्मिनल अपना उस वीडियो में, तो वो वीडियो जाके देखो। और क्या कहते हैं, दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के टर्मिनल पे जाना तो एकदम क्रू वाली फील आती है तुमको। ये ऐसा नहीं लगता कि बस उड़ा रहे हैं जहाज को, ऐसा नहीं है। जस्ट गो देयर, फुल स्टॉप मारते हो तुम वहाँ पे, तुम्हें ट्रीट ऐसे किया जाता है कि यू जस्ट फील लाइक यू आर एक्चुअली अ पायलट, यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ। दे देता हूँ मैं। और वैसे वो बोनस नहीं है, मतलब अब वो आउटडेटेड हो गया काफ़ी। ये भी कारण था मेरा यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ रहा था। इट वॉज चीप, वे चीप। यूएस से तो बहुत चीप है, इंडिया से भी चीप था। आई केम अराउंड अ पैकेज ऑफ 31 to 32 lakhs में आया था मैं। मेरा सीपीएल जो पैकेज था स्टार्टिंग का, वो 31 या 32 था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट या इट वॉज वेरी चीप एट दैट टाइम। अब जो बढ़ के वो 37 कुछ हो गया है करंट सीपीएल पैकेज जो है, क्योंकि टाइम टाइम जैसे ही बढ़ेगा सीपीएल पैकेज बढ़ेंगे। थिंक यू सॉर्ट ऑफ एन आइडिया कि यहाँ पे आना क्यों था। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने बोला था कि इज इट वर्थ इट टू कम टू साउथ अफ्रीका नाउ, आई मीन 2024 या एंड ऑफ 2023, क्योंकि नवंबर में आ गए हैं अभी। तो देखो, नवंबर दिसंबर तो मैं नहीं कहूँगा कि आओ, बट या इफ यू आर प्लानिंग कमिंग हेयर, देखो वर्थ इट। एंड में हर चीज़ हो जाती है, टाइम हर चीज़ में लगता है। इधर टाइम कुछ 1.5 ईयर्स है, आई नो। स्टार्टिंग में इट बॉदर्ड मी कि 1.5 साल में ये सीपीआर, और जहाँ पे यूएस में 10 महीने में हो जाता है, 8 महीने में हो जाता है। तो I just made myself think that I am not living in US, but
जो यूएस में लोग फ्लाई करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, कम पैसे में मिल रहा है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आना वर्थ इट है या नहीं, तो द आंसर इज येस, इट इज़ वर्थ इट। मैं खुद ही कह रहा हूँ, पहले नहीं कहता, अगर 4-5 महीने पहले की बात होती तो मैं नहीं कहता, बट या ओवर टाइम यू रियलाइज कि हाँ यार चीज़ वर्थ इट तो है। तो या इट इज़ वर्थ इट। कम हेयर, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एग्जाम भी ज़्यादा होते हैं। पुरानी वीडियोस जाके देखो, मैंने यहाँ पे बताया है क्यों टाइम लगता है। तो या बट इट इज़ वर्थ इट। 1.5 साल में तुम काफ़ी चीज़ें सीखोगे, एंड you get to learn a lot, guys. You get to learn a lot. So South Africa, if you are thinking as a South Africa, तो yeah, you can go ahead with that thought. But ध्यान में रखना कि एवरीथिंग डजंट गो एज अ प्लान। तुम 1 साल सोच के आओगे, 1 साल से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेरे को भी लग गया है। देखो, किसी के बहकावे में मत आना कि हम तुम्हारा जल्दी करवा देंगे, या फिर ये सस्ता है, ये चीज़ बढ़िया। अच्छी चीज़ करो, क्वालिटी चीज़ करो। यहाँ पे क्वालिटी पे खासकर ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी चीज़ रहेगी ना, तो इट विल गो ऑन थ्रू योर लाइफ यार। अगर तुम बस फटाफट करना चाहते हो ना चीज़ों को, तो इंडिया में भी पैसे दे के हो जाती चीज़, तो सिंपल सी बात है ना। तो या तो आई थिंक दिस वीडियो विल फाइंड यू, आई मीन हेल्पफुल लगे, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरा इंस्टाग्राम भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ क्या नया चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो या सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड ऑल्सो stay subscribed. See you.